नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में मॉर्निंग में काफी तेज गिरावट देखने को मिली और उसके बाद वो गिरावट पूरे दिन के दौरान बढ़ती ही चली गई। एक समय ऐसा आ रहा था जहां निफ्टी अपने फाइनल सपोर्ट को टेस्ट कर रहा था 23,800 के आसपास। एग्जैक्टली लो 23,847 का लगाया। फिर रिकवरी शुरू हुई करीब 12:30 बजे एग्जैक्टली, और रिकवर होते होते निफ्टी ने करीब 2 बजे 24,150 का भाव दिखा दिया। खुश हो रहे थे हम लोग, लग रहा था चलो ठीक है यार, जो दिक्कत थी परेशानी थी इंडिया पाक की टेंशन को लेकर, वो बाजार ने मात्र 3-4 घंटे दिखाई और रिकवरी आने लगी, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे सब कुछ ठीक दिख रहा था। बट आखिरी के 1.5 घंटे में फिर से सेलिंग आई और बाजार आपके लिए 24,000 के समथिंग चला गया। एट द एंड एवरेज होकर निफ्टी 24,039 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा। अच्छी बात यह कि 24,000 के ऊपर रहे, और बुरी बात यह कि 24,200 के नीचे आ गए। अब इस बीच में मेरा सबसे ज्यादा जो मैं देखना चाहता था वो FIDIs का डेटा, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि बाजार तो स्ट्रांग है यार, ग्लोबल लेवल पे कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है, और कहीं ना कहीं इंडिया एज ए इकोनॉमी बहुत अच्छा कर ही रहा है। अब ये इंडिया पाक की टेंशन जो है उसमें मेरे को नहीं लगता कि बाजार को कोई बड़ा रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं मुझे हम लोग। सिंपल है, मतलब इंडिया बहुत ही स्ट्रांग कंट्री लगती है इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान, और उड़ा दो, मैं तो कह रहा हूँ बाजार गिर जाएगा। मेरे को नहीं लगता कोई भी इन्वेस्टर ये कहेगा कि हाँ भाई पाकिस्तान में कुछ मत करो, हमें लॉस हो जाएगा। सब कहेंगे झेल लेंगे लॉस तो वैसे ही हो रहा है आजकल, झेल जाएंगे 5 दिन 10 दिन 1 महीने की गिरावट झेल जाएंगे, क्योंकि हमें और आपको एक चीज पे भरोसा जरूर होना चाहिए, वो है इंडियन इकोनॉमी पे। अगर अभी 1 महीने गिर जाएंगे, वापस से 1 साल में बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर इस बार कुछ किया नहीं ना, तो ये जिंदगी भर की परेशानी है भाई साहब, ऐसे ही होता रहेगा, ये बार बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जवाब देना बड़ा जरूरी है, तो वो झेल जाएंगे हम लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को आज चेक करना था कि बड़े इन्वेस्टर्स का क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली FIDIs का। तो कैश मार्केट का डेटा तो आ गया है भाई साहब, और कैश मार्केट का डेटा तो बहुत दमदार दिख रहा है, यानी कि वो भारत पे पॉजिटिव ही लग रहे हैं। आज जो सेल ऑफ, जो पैनिक बचा, वो पैनिक आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि बड़े इन्वेस्टर्स ने कहीं ना कहीं सेलिंग दिखाई है, या बड़े इन्वेस्टर्स को कहीं टेंशन हो रही है, उन्होंने गिरावट में खरीदा ही है, ऐसा लग रहा है। अब मेरे को कल आपके साथ सुबह 11-11:30 बजे तक का टाइम और चाहिए, मैं फ्यूचर्स का डेटा भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। फ्यूचर्स का डेटा मैं नेक्स्ट डे शेयर कर पाता हूं। FIIs आज के दिन 2952 करोड़ का खरीद कर गए हैं, और ये बड़ी बात है। आप नई सीरीज में आ रहे हो, आपने प्रीवियस सीरीज में बहुत अच्छा खरीदा, बहुत अच्छी खरीदारी करी, लेकिन एक्सपायरी होने के बाद कहीं ना कहीं एक दिमाग में सेकंड थॉट आता है कि शायद यार एक्सपायरी रिलेटेड था, प्रॉफिट बुक कर गए। लेकिन अगर वो नई सीरीज के पहले दिन अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, तो यार ये तो पॉजिटिव संकेत है ना। वहीं DIs की बात करें तो इन्होंने भी खरीदा है, और बड़ा खरीदा है 3539 करोड़ का, तो मेरे हिसाब से ठीक है और पॉजिटिव है ये। और अभी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया महीना शुरू हुआ है नया तो म्यूचुअल फंड्स के पास SIP आई होगी मंथली ना, अभी तो भैया अप्रैल ही चल रहा है, सीरीज नहीं शुरू हुई है, मंथ नया शुरू नहीं हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो ये पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को डेटा तो काफी। तो भारत के बाजार आई थिंक ऐसा ही लग रहा है कि भाई साहब यहाँ पे बाय ऑन डिप है। एक बिग ब्रेकिंग आ रही है जस्ट 8:22, अभी मेरी स्क्रीन पे फ्लैश हुई है, बताना चाहूंगा। ईरान ऑफर्स टू मीडिएट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भैया बिचौलिया बनने के लिए तैयार हो रहा है ईरान कि हम आपकी समझौता करा रहे हैं। बट आई थिंक समझौता का तो विषय ही नहीं है भाई साहब, ये समझौता का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये हुआ है हमला हमारे ऊपर, ये टेररिस्ट अटैक है भाई साहब। जवाब तो देना होगा मेरी नजरों में तो। बाकी तो देखो यार, देश के करता धरता जो गवर्नमेंट है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम तो आम नागरिक हैं, हमें इमोशंस के अलावा ज़्यादा कुछ दिखते नहीं है। हमें तो बस ये दिखता है कि मतलब हर 5 साल, अभी लास्ट 2019 में हमने पुलवामा अटैक देखा था, तब भी देश आक्रोश में आ गया, लेकिन वो आक्रोश 1 साल चला, 2 साल चला, लोग भूल गए। अभी 2025 शुरुआत में ये फिर से हो गया, मतलब ये इससे ज़्यादा क्या ही खराब होगा, है ना। तो आप हर 5 साल में कुछ ऐसा कर रहे हो तो फिर वो प्रॉब्लम का विषय है यार, उस पर मतलब एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो सदियों तक याद रहे। ऐसा नहीं ना कि ये अब कुछ दिनों में लोग भूल जाएं, ताकि रूह कांपे। क्या पहले अमेरिका ने नहीं किया क्या ऐसा कुछ? किया है भाई साहब। तो फ्रंट फुट से लीड करना पड़ेगा। अब जब हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी है तो हमें पावरफुल भी है, मतलब ऐसा तो नहीं है हम पावरफुल है नहीं, हम बहुत पावरफुल हैं। हम इतनी पावरफुल है कि हमारी डिफेंस कंपनियां दूसरी कंट्रीज को अपने डिफेंस जो
प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रही हैं। तो मतलब जब सब कुछ पावर है तो जवाब तो देना पड़ेगा भाई साहब, मेरा ऐसा मतलब फीलिंग है भाई मेरी। तो बाकी तो यही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और करेंगे भी बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़े तो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, साथ ही साथ चाइना नहीं मान रहा है भाई साहब, चाइना नहीं मान रहा है। और चाइनीज एम्बेसी कह रही है कि झूठी अफवाह मत फैलाओ, यूएस से कह रही है झूठी अफवाह मत फैलाओ, कोई बातचीत नहीं चल रही हमारे और आपके बीच में ट्रेड डील को लेकर। तो चाइनीज एम्बेसी कल से चाइना की तरफ से यही खबर आ रही है कि कोई बात नहीं चल रही, कोई बात नहीं चल रही। कल भी मैंने एट द टाइम आपके साथ जब शेयर किया था, मैंने कहा यार बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है, खबर तो बहुत बड़ी है। अभी फिर चाइनीज एम्बेसी ने 6 बजे कंफर्म किया है, चाइना यूएस नॉट हैविंग एनी टॉक ऑन टैरिफ। चाइनीज एम्बेसी ऑफिशियल लेवल पे आ रही है भाई साहब। और आज फाइनली अमेरिका रिएक्ट कर रहा है आई थिंक इस चीज पे। अमेरिका का बाजार आई थिंक आज नीचे दिख रहा है। मैं एग्जैक्टली FBI अरेस्ट जज इन एस्केलेशन ऑफ ट्रंप इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट एफर्ट। तो कुछ बिग ब्रेकिंग भी आती हुई दिख रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले बता दूं कोई बड़ी गिरावट नहीं है अमेरिका में, हालांकि 223 पॉइंट नीचे है। छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं इसको, ज्यादा बड़ा कोई मैटर है नहीं। बट चाइना एक ही चीज कह रहा है कि भैया कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। इस बीच में दोस्तों आज बड़ी कंपनी रिलायंस के नतीजे आने थे जो कि आ चुके हैं और मैं आप सभी के साथ डिस्कस भी करूंगा। बाकी नतीजे और भी बहुत सारी कंपनीज के आए हैं, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।